जय माता दी। नमस्ते, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। और आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 5 बजे से। और जैसे ही मैं किचन में आई हूँ तो सबसे पहले मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। और यहाँ पानी खोलने के बाद में मैंने अपना अदरक डाल दिया है, पत्ती डाल दी है। और हमने ना एक चाय का मैजिक मसाला बनाया हुआ है, तो बस आधा चम्मच मैंने वो डाल दिया है। और मुझे चाय में ना इलायची बहुत पसंद है। वैसे तो मसाले में भी इलायची है, लेकिन मैंने अलग से भी इसमें इलायची डाली है। उसके बाद फिर मैंने दूध डाल दिया है। और ये जो चाय बना रही हूँ मैं, तो हम तीनों के लिए बना रही हूँ, मतलब दोनों बच्चों के लिए और अपने लिए भी। इसमें जो मसाला है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें। काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गले में राहत मिलती है। तो किट्टू को भी कोल्ड हो रखा है, तो उसके लिए भी मैंने चाय बनाई है। वैसे वो चाय पीती नहीं है, इसीलिए मैंने चाय के साथ में ना रस्क रखे हैं उन दोनों की वजह से, क्योंकि मैं तो नहीं खाती पर किट्टू आरू खाएंगे। तो यहाँ मैं चाय पी ले रही हूँ। उसके बाद में चाय पीते पीते ना उन लोगों से पूछूंगी कि शाम के खाने में क्या खाना है उन लोगों को, तभी डिसाइड करके फिर मैं बनाऊंगी शाम का खाना। चाय पीने के तुरंत बाद मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि कपड़े आज मैंने वॉश करे थे तो वो पड़े हुए हैं। फिर थोड़ा सा ओस गिरने लग जाती है ना, अंधेरा होने लग जाता है, उसके बाद में फिर कपड़े गीले हो जाते। तो फिर मैं ये साथ के साथ ही कपड़े यहाँ उतार लाई हूँ, जो कि मैं अब देखती हूँ रात को तय बनाऊँगी, नहीं तो फिर कल तय बनाऊँगी, जैसे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। फिर आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ मैंने जो भी दूध है उसकी पूरी मलाई निकाल ली है। दोनों तरह के जो दूध आते हैं ना, गाय का, भैंस का जो दूध आता है, उनकी मैंने मलाई निकाल के साइड से रख दी है, क्योंकि मुझे शाम के टाइम पे भगोने भी साफ़ करने होते हैं। क्योंकि दूध जो आता है वो शाम को ही आता है, तो वो गर्म करने के लिए भगोने भी खाली करने होते हैं। फिर मैंने चाय पी ली, तो चाय के भी बर्तन थे और थोड़े से बर्तन और थे, तो वो मैं पहले साफ़ कर ले रही हूँ। और दूसरी साइड में मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे, तो मुझे आज दही वाले आलू बनाने हैं। और 3-4 आलू ना एक्स्ट्रा ही मैं बॉईल करके रख लेती हूँ, कि आलू एक ऐसी चीज़ होती है ना कि कभी कुछ बनाने का मन नहीं है, या फिर बहुत जल्दी है खाना बनाने की कुछ भी, तो फिर फटाफट से ना आलू का कुछ भी हम बना सकते हैं। आलू के पराठे बना सकते हैं, आलू फ्राई भी कर सकते हैं सब्जी के लिए। इस तरीके से आलू हमेशा ही मैं बॉईल करके रखती हूँ। तो मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं, अपना पूरा किचन साफ़ कर दिया है, क्योंकि ना किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाता है, उसके बाद में फिर काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और दिल को ना साथ के साथ तसल्ली रहती है। तो मैंने थोड़े से बड़े बड़े आलू रखे थे, तो वो मैंने देखे हैं कि बॉयल हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, तो वो अच्छे से बॉयल हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसमें 3-4 सीटी लगा दी थी। तो फिर मैं यहाँ आलू छील ले रही हूँ, और 3-4 आलू के मैं दही के आलू बनाऊँगी, क्योंकि शाम को टाइम पे ना खाने का थोड़ा सा हम लोगों का ना कम रहता है, कि दूध भी बच्चों को पीना होता है, तो ये लोग खाना उसी हिसाब से खाते हैं। क्योंकि खाने और इनके दूध पीने में ना 2 घंटे का ही, मुश्किल से 1.5-2 घंटे का ही बीच में गैप रहता है, क्योंकि तब तक ये ट्यूशन वगैरह से फ्री होते हैं ना, उसके तुरंत बाद ही खाना खाते हैं, फिर वो टाइम वही हो जाता है। तो फिर ये मैं यहाँ दही के आलू बनाने के लिए एक मैंने हरी मिर्च काटी है, बड़े साइज़ की थी। इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, जीरा लिया है, क्योंकि ना दही वाले जो आलू बनते हैं वो बगैर मेथी के ना बनते नहीं है। फिर मैंने मसाला, इसमें ना प्याज वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें मसाले ऐड कर लिए हैं ताकि वो जले ना। तो बेसिक से मसाले हैं, हल्दी है, धनिया है और ये मिर्च है। तो मिर्च जो मैंने अभी ये कूट के मैंने मिर्च रखी हुई है, क्योंकि थोड़ी सी मिर्च के दाने दाने से दिखते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है सब्जी में या फिर किसी भी रेसिपी में। तो इस तरीके से मैंने पूरी मिर्च को ना महीन नहीं पीसा है, साबुत मिर्च मंगाई थी इसलिए। तो मैंने पहले मिर्च और जीरा मेथी डाल दी है, उसके बाद में मैंने जो मसाले थे वो डाल दिए हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, क्योंकि जो दही वाले आलू होते हैं उसमें हींग का मेन रोल रहता है कड़ी में और दही के आलू में, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने मसाले को खूब तरीके से अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में मैंने आलू जो उबाल के थोड़े से बस फोड़ लिए थे, ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़े हैं मैंने, तो इनको मैं अच्छे से इसमें मसाले में ना मिक्स कर दूंगी। उसके बाद में फिर दही डालूंगी। तो ये दही मैंने थोड़ा सा चला लिया था, मैंने थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी डाल लिया है, और अभी भी मैं थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर लूँगी अगर मुझे गाढ़े लगेंगे ये दही के आलू। तो फिर इसको कंटिन्यू हमें चलाना
चलाना होता है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। कड़ी जैसा ही प्रोसेस रहता है इसका। तो अब देख ही रहे हो आप कि इसमें उबाल आ चुका है, तो फिर इस तरीके की जो सब्ज़ी होती है ना वो फटती नहीं है। और नमक भी हमें उबाल आने के बाद में ही, लास्ट में ही डालना होता है, क्योंकि नमक डालने से भी सब्ज़ी और कड़ी फट जाती है। तो फिर यहाँ मैंने इसमें अपना टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया है नमक और दही के आलू। दोपहर में जो मैंने बर्तन वॉश किए थे ना, तो वो मैंने टोकरी में ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे के लिए बर्तनों को ना इसी तरीके से छोड़ देती हूँ, जिससे पूरा जो पानी होता है बर्तनों का वो अच्छे से सूख जाता है। तो ड्रॉअर में ना फिर टपकने का ना झंझट नहीं रहता है। तो जो टोकरी के बर्तन थे वो मैंने अभी सेट कर दिए हैं, क्योंकि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बर्तन वॉश किए थे तो वो मैंने अभी ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर रख दिए थे। तो फिर मैं टोकरी में वो अच्छे से उनको सेट कर दूंगी। और जो कांच के बर्तन होते हैं वो तो मैं हाथ के हाथ ही जहाँ सेट करने होते हैं मैं वहाँ सेट कर देती हूँ, और चम्मच हटा देती हूँ उस जगह से। वो टोकरी में कम ही डालती हूँ मैं, क्योंकि कांच के बर्तनों का तो पता ही है आपको कि ना टूटने टाटने का डर रहता है। और कप की जो ये हैंग करने वाले, जो पकड़ने वाले जो है ये डंडियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, तो फिर कप का ना पूरा ही सेट बेकार हो जाता है। तो फिर यहाँ मैंने वो कप तो टांग दिए हैं। उसके बाद में जो मेरे बर्तन थे जो मैंने प्लेटफॉर्म पर धो दिए थे ना, तो वो सारे मैंने टोकरी में रख दिए हैं। तो ये भी 1.5-2 घंटे में सूख ही जाएंगे, तो फिर इनको भी मैं बाद में लगा दूंगी। तो अभी तब तक किट्टू दूध ले आई थी, तो यहाँ भैंस वाला दूध आ गया है, अभी गाय वाला दूध नहीं आया है। तो अभी इस वाले दूध को मैं गर्म करने के लिए रख दिया है। फिर आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं अपनी जल्दी से दिया बाती कर लेती हूँ। यहाँ अपनी पूजा करने के बाद में फिर मैं वापस किचन में आ गई हूँ। यहाँ लगाने लगी हूँ मैं आटा। तो यहाँ आटा लगाने के बाद में इसको सेट होने के लिए मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ हमेशा ही। फिर उसके बाद में जो दूध के जो और भी जो बर्तन निकले थे, और बर्तनों का तो बस ऐसे ही सीन रहता है कि ना 2-4 बर्तन ना हर टाइम होते ही रहते हैं। तो मैं इनको रात के टाइम के लिए छोड़ती नहीं हूँ ना, इसलिए हाथ के हाथ जितना हो सकता है उतना मैं काम निपटा देती हूँ। तो आटा लगाने के बाद में जैसे ही मैंने हाथ वॉश करने के लिए पानी में हाथ डाले ही थे, तो फिर जो भी 2-4 बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो गाय वाला दूध भी आ गया था। तो इधर इस दूध को भी मैं छान के गर्म करने के लिए रख दूंगी। और इतनी देर में मेरा आटा भी सेट हो गया है। तो फिर इन लोगों के लिए मैं गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ और इन लोगों को खाना पीना खिला के फ्री कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अपना काम पूरा किचन का ख़त्म करने के बाद में मुझे वॉक के लिए भी जाना है। इन तीनों लोगों को खाना पीना खिला के मैंने फ्री कर दिया है। और खाने का काम ख़त्म करने के बाद में मैं यहाँ पूरा किचन साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि सुबह के लिए मुझे पूरा किचन साफ़ करना ही होता है। मेरे व्लॉग्स अगर आप देखते होगे तो आपको समझ आएगा कि मैं रात के टाइम पर हमेशा ही ना सुबह के लिए अपना बिल्कुल किचन तैयार करके रात को छोड़ देती हूँ। तो बस किचन में जब आती हूँ ना, तो काम करने का मन भी करता है। साफ़ सुथरा जब किचन मिलता है और पॉजिटिव वाइब्स जो आती हैं ना काम करने के लिए, हमें एनर्जी भी मिल जाती है एकदम से ना साफ़ सुथरा किचन देखने के बाद में। तो सुबह हमें कुछ करना नहीं होता है, इसलिए मैंने अपना पूरा किचन ना रात को ही क्लीन करके छोड़ देती हूँ। तो यहाँ मैंने गैस चूल्हा साफ़ कर दिया है, प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है। उसके बाद में मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। और यहाँ जो दूध का काम है तो बस मैं वो थोड़ा सा करने लगी हूँ, क्योंकि दही जमाना है सुबह के लिए मुझे। और जो भी जो पहले का जो दूध बचा हुआ था, तो बस उनको जो भी बचता है, जो पहले का दूध होता है, जो ताज़ा वाला दूध होता है, उसको मैं इन लोगों को पीने के लिए दे देती हूँ। और जो पहले का बचा हुआ होता है उसको मैं जमा देती हूँ। तो यहाँ किचन में थोड़ा बहुत जो रोटी बनाते टाइम पे आटा वगैरह गिर जाता है ना, तो वो भी मैं झाड़ू तो नहीं लगाती रात को, लेकिन पोछे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैं इसी मिट्टी की ही मटकी में दही जमाती हूँ। और सर्दियों में ये वाला दही बहुत सही जमता है इसके अंदर। और इसको इसमें करने के बाद में फिर मैं थोड़ा सा अवन 1-2 मिनट के लिए गर्म करके ना उसमें रख देती हूँ। तो फिर
अच्छे से जमता है, थोड़ा गर्म मिल जाता है, उसको गर्माई मिल जाती है। सर्दियों में ना थोड़ा सा दही जमने में प्रॉब्लम करता है, लेकिन इस तरीके से अगर जमाओ तो अच्छे से जम जाता है। तो मैं इसको यहाँ से उठा के ओवन के अंदर रख देती हूँ। फिर यहाँ करने लगी हूँ मैं अपने लिए सुबह की तैयारी। तो यहाँ मैंने 1 लीटर पानी लिया है जग में, और उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाली है, और आधा चम्मच मेथी डाली है, और 1 दाल स्टिक डाली है, दालचीनी स्टिक। तो फिर मैंने इसको ना डाल के और घुमा के उसको अच्छे से मैंने साइड से इसको रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे यही खाली पेट पानी भी पीना है, और उसके बाद में दिन में भी 1 लीटर पानी तो मुझे पीना ही पीना है। फिर पूरा किचन का काम ख़त्म करने के बाद में मैं चल दी हूँ ऊपर अपनी वॉक के लिए। और आज सर्दी तो थोड़ी सी ज़्यादा है। ऊपर सबसे ऊपर वाली छत पर गई थी तो मैं बहुत तेज़ हवा चल रही थी ऊपर, तो बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए फिर मैं बालकनी वाले एरिया में आ गई हूँ। तो यहाँ मैं अपनी वॉक कंप्लीट कर लूँगी। मतलब कि मैंने अभी 1 घंटे का अपने आप को टाइम दिया हुआ है कि 1 घंटे मुझे हर हाल में वॉक करनी ही करनी है। और तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ अभी, लेकिन बस ये है कि गर्म पानी पीने का और वॉक का मैंने स्टार्ट किया है। फिर धीरे धीरे अपना शुरू करेंगे। और देखिए मेरी बालकनी में ना दिन में भी मैंने दिखाया था, आज दिन में तो मैं नहीं आ पाई थी, कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था अपना ये फ्लावर्स का। और आज भी इतने सुंदर सुंदर ना इसमें फ्लावर्स खिले हुए हैं, जो कि मैं देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए, फिर से आपको बोल रही हूँ मैं। और जो नए आते हैं मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।